रात प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सभी के बीच मैं उपस्थित हूँ और इसका पूरा श्रेय मैं आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा सर जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने आपके बीच मुझे आने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। आज का यह कवि सम्मेलन अपनी दिव्यता और भव्यता को प्राप्त हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि माँ शांति इस मंच पर विराजमान हो, माँ का आवाहन हो। इसी के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं माँ का आवाहन करती हूँ गीत के माध्यम से और प्रार्थना करती हूँ कि माँ का आशीर्वाद आप सभी को मिले। इसी कामना के साथ एक गीत माँ के चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। माँ करूँ रात दिन बस यही वंदना, माँ करूँ रात दिन बस यही वंदना, माँ करूँ रात दिन बस यही वंदना। लेखनी हो अमर यह सुनो प्रार्थना, यह सुनो प्रार्थना, माँ करूँ रात दिन बस यही वंदना। जब चले तूलिका रंग बिखरे गई, जब चले तूलिका रंग बिखरे गई, जब चले बस यही वंदना। और माँ से क्या प्रार्थना करती हूँ? आंसुओं का लिखा ये नयन पढ़ सके, आंसुओं का लिखा ये नयन पढ़ सके, आंसुओं का लिखा ये नयन पढ़ सके। हो हृदय सार में भाव की साधना, हो हृदय सार में भाव की साधना, माँ करो रात दिन बस यही वंदना। साथ मेरे चले सत्य की रोशनी, साथ मेरे चले सत्य की रोशनी, साथ मेरे चले सत्य की रोशनी। झूठ छल से न हो लेश भर सामना, झूठ छल से न हो लेश भर सामना, माँ करूँ रात दिन बस यही वंदना। और क्या प्रार्थना है मेरी माँ से? द्वार पर थाल पूजन करे करे खड़े द्वार पर, भाव निस्वार्थ से कर रही अर्चना, भाव निस्वार्थ से कर रही अर्चना, माँ करो रात दिन बस यही वंदना, माँ करो रात दिन बस यही वंदना। और चाहती हूँ कि चार पंक्तियाँ अपने आराध्य के चरणों में भी लगभग लगना स्थान हो। स्वयं को मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और आप सब भी आज भाग्यशाली हैं कि अयोध्या जैसी पावन धरा पर आप सभी का आगमन हुआ है। मैं प्रभु के चरणों में चार पंक्तियाँ रखती हूँ कि क्यों मुझे अयोध्या इतनी प्रिय है। मैं क्या चाहती हूँ? मात पिता की सेवा कर लूं, इतना काम ही
भव सागर से पार करने को राम आइए। आइए आइए आइए। जाओ। हेलो, आप लोग एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब लग रहा है कि हम प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने आराम स्थान परिवार द्वारा कहीं न कहीं हम अपने दिव्यांगजनों के कल्याण की बात और अपने सभी लोगों के कल्याण की प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। तो माँ सरस्वती की वंदना के साथ, प्रभु श्री राम की वंदना के साथ हम अपनी कविता को शुरू करेंगे। तो राम का नाम जपना जरूरी हुआ, राम का नाम जपना जरूरी हुआ, जिनकी कृपा से यह जग स्वरूप ही हुआ। यानी कि इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाली कोई न कोई एक शक्ति जरूर है, जिसे चिकित्सा जगत भी अंत में कहता है कि इसका अगर भला हो सकता है तो ईश्वर के द्वारा ही सकता है, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ तो हम भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई न कोई शक्ति ताकत है, तो उनको वंदन नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम पूज्य श्री राम व मां सरस्वती से ज्ञान मांगते हैं। हम पूज्य श्री राम व मां सरस्वती से ज्ञान मांगते हैं। सभी दिव्यांग साथियों संग सबका कल्याण मांगते हैं। सभी दिव्यांग साथियों संग सबका कल्याण मांगते हैं। हमारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी अवश्य, क्योंकि हम पूजनीय जगदीश्वरों, जनक, गुरुजनों, विद्वान कवियों के मंच, सम्मानित मंच व आप सभी से वरदान मांगते हैं। ब्रह्मांड की हर संरचनाएं हो सकती दिव्यांग, ब्रह्मांड की हर संरचनाएं हो सकती दिव्यांग, विद्वानों के ज्ञान बिना न लगाएंगी छलांग, विद्वानों के ज्ञान बिना न लगाएंगी छलांग। बहुत बढ़िया। जो उद्देश्य में लगी रहेंगी हार कभी न मानेंगी। परम पूज्य जगदीश्वर उनकी पूरी करेंगे ईमान। सुखी दिव्यांग ने कविता लिखा है कि हम लोग सारे लोग कहीं न कहीं दिव्यांग हैं। जैसे मैं अभी कविताएं करता हूँ, लिखता हूँ, मैं भी दिव्यांग हूँ, क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं है। मैं तो इंटर तक भी हिंदी का छात्र रहा हूँ, उसके बाद मैंने चिकित्सा विज्ञान में साइंस में पढ़ाई की है। तो कहीं न कहीं दिव्यांग होने के साथ हम भी अपने आप को दिव्यांग मानते हैं। तो जो शब्द ईश्वर दिया मैंने लिखा है, हम दिव्यांग सुखी बने कैसे, हम दिव्यांग सुखी बने कैसे, हमको ही तय करना है। निरंतर लक्ष्यों में रहकर चिकित्सालय बनना है। निरंतर लक्ष्यों में रहकर चिकित्सालय बनना है। वैज्ञानिक सिद्धांत बताते अभ्यास ही सफल बनाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत बताते अभ्यास ही सफल बनाता है। पहले दिन से ही ना खुशियों का संसार सजाता है। पहले दिन से ही ना खुशियों का संसार सजाता है। संकेतों का ज्ञान बढ़ाकर, संकेतों का ज्ञान
बहुत धन्यवाद सभी को। और नागेश जी को क्या कहें, मेरा छोटा भाई है, बड़प्पन है उसका, जो हमें इतना प्यार मोहब्बत देता है। सामने बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग बीच में बिखरे बैठे हैं वो आगे आ जाए तो और अच्छा है। काफ़ी लोग अलग अलग बैठे हुए हैं। अयोध्या में पहली बार आया हूँ और जो अनुभव हो रहा है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। आज सुबह दर्शन करने गया तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं इतना भावुक था कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे और वो आंसू बाहर तक आकर मेरे नहीं रुके थे जब मैं आदरणीय मिश्रा जी से मिला था। तो निश्चित रूप से उस अलौकिक छवि का दर्शन करके आज मैं धन्य हो गया और इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा श्री नारायण जी के लिए। और नारायण जी के लिए जोरदार तालियां। मैं उनकी सोच को प्रणाम करता हूँ, उनके अनाम स्नेह को धन्यवाद देता हूँ। आज मन को बहुत कुछ सुनाने का है, दिव्यांगों का कार्यक्रम है, दिव्यांगों के बारे में सुना, लेकिन पहले राम की आराधना करना चाहता हूँ। ये सौभाग्य शायद हमें मिला है। बहुत इच्छा थी कि अयोध्या में कविता पढ़ूं, तो आज पहली बार मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप पहले से जानते हैं। मैं कोई नई बातें नहीं बताऊंगा। और मैं जो अब सुनाने जा रहा हूँ 4 पंक्तियाँ, वो इतनी क्वालिटी हुई है कि कल शाम को लिखी है और इतनी जल्दी मुझे बुला दिया गया। बाहर देख रहा था अमरूद के ठेले पे ऊपर बढ़िया बढ़िया लगे थे, नीचे सड़े लगे थे, तो मैं बढ़िया वाला अमरूद हूँ तो बिकने के लिए तैयार हूँ। आपको कुछ सुनाने आया हूँ तो एक बात सुनाता हूँ। अच्छी लगे तो ताली बजा देना और ना अच्छी लगे तो फिर भी बजाना। ताली तो बजानी ही बजाना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप सभी लोग साथ होकर कविता सुने। कविता में मेरी गारंटी है आनंद आएगा। पहली बार कविता पढ़ी थी जब नारायण जी के सामने लोग नारायण जी कहते हैं तो मुझे कविता हरिता से कोई इसलिए नहीं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ सबसे ज्यादा तालियां करो बजाएंगे और आज भी ये तालियां बजाएंगे। इन्हें कविता से प्रेम हो गया है। माना कि किसी अब वो नाम दूसरा है उनका, चलिए मैं सीधे सीधे बहुत भूमिका न निभाते हुए सीधे कविता पे आता हूँ कि जो मैंने कर ली 4 पंक्तियां कि कौशल राज घराने की थी एक, कौशल राज घराने की थी एक, कैकेयी नाम की सुंदर रानी। बाबा नहीं आई, वाह करिए। कौशल राज घराने की थी एक, कैकेयी नाम की सुंदर रानी। जिद्दी बहुत हठी बड़ी, अति रूपवती पर थी अभिमानी। जिद्दी बहुत हठी बड़ी पर रूपवती और अति अभिमानी। और दासू के संग षड्यंत्र रचा कर पुत्र को राजा बनाने की ठानी। और सारे प्रसंग मिला करके मनोज सुनाएंगे राम कहानी। सारे प्रसंग तो आज उस राम कहानी को सुनाने का मन है मेरा। और मैंने कहा था आपको पता है कैसी थी, राजनेता हठी थी, सुंदर थी, अभिमानी थी। मैंने कुछ नया तो बताया, केवल एक छोटा सा शब्द संयोजन है जो मैंने किया और आपके सामने रखा। अब मैं आपको कविता सुनाता हूँ प्रभु राम के बारे में। लेकिन राम का चरित्र एक इतना बड़ा चरित्र है जिसके बारे में मेरे जैसा अगला आदमी बहुत छोटा है। कि बताते हैं कि विभीषण की कुटिया पे भी जब राम लिखा हुआ, विभीषण की कुटिया पे राम लिखा हुआ था तो रावण नाराज हो गया। बोले तो मेरे शत्रु का नाम अपनी कुटिया पे लिखते हो। तो विभीषण भी बड़ा तेज था, बोला भाई ये राम लिखा जरूर है लेकिन रा से रावण है और माँ से मंदोदरी है, आप दोनों लोग मेरी कुटिया में हैं, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान राम की कितने रूप हैं, कितना अलौकिक व्यक्तित्व है वो, मैं उस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। कुछ पंक्तियां रखता हूँ अपनी कविता की। कि तो धर्म मेरी आस्था मेरी, मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो धर्म मेरे, इधर आवाज आ रही प्लीज सुन लीजिएगा।
कि तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम धर्म मेरे आस्था, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। संपूर्ण जगत के कर्णधार, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुम में ही सारा जग चेतन, तुम ही इस जग की अभिलाषा, और जो विषम समय में नहीं दिगा तुम उस दृढ़ता की परिभाषा। बनगमन और राज्याभिषेक में, अरे गद्दी के लिए तो तलवारें चल जाती हैं, सिंहासन पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं, लेकिन राम का चरित्र ऐसा है कि बनगमन और राज्याभिषेक में तुमने भेद नहीं माना, और कांटों का पथ स्वीकार किया, दंडकारण्य पैदल छाना। कांटों का पथ स्वीकार किया, दंडकारण्य पैदल छाना। रघुकुल की रीति निभाने को, रघुकुल की रीति निभाने को त्यागा था तुमने अवध धाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। तो मैं उस राम की वंदना को, मैं उस राम की आराधना को करना, पर मन की पीड़ा अपने अंतर की पीड़िका, जिसने अयोध्या की माटी को चंदन और अबीर का, और जो सदा दूसरों के आंसू अपनी पलकों में रख रोया, जो सदा दूसरों के आंसू अपनी पलकों में रख रोया, और निज सूर्य वंश की आन हेतु कांटों के कानन में सोया। मर्यादा पालन हेतु किया जिसने पत्नी का निष्कासन, और सम्राट का वचन निभाने को छोड़ा था जिसने सिंहासन। अब अगली पंक्ति जो पढ़ रहा हूं मिश्रा जी, कि तज करके त्यागी थे दीवान, तब कर कुंदन बन जाता है, और ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है। इस तरह का तज करके त्यागी थे दीवान, तब कर कुंदन बन जाता है, ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है। तो हे कर करके स्वामी तुम, हे कर करके स्वामी तुम, रहते निजूर में आठों याम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत। इस कविता का अंतिम पद प्रणाम कि भगवान राम कहाँ रहते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ रामचरितमानस ना हो। और मंदिर में जाते हुए हर आदमी के मन में केवल एक ही आवाज चल रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वो राम कहाँ है? अभी कोई कह रहा था कि राम की आयु जब 22 वर्ष की थी, उस समय सभी की आयु 1000 वर्ष थी। और जब इतने सालों तक शबरी हमारे राम भगवान का इंतजार कर सकती है, तो हमने तो केवल 500 साल इंतजार किया। हम भाग्यशाली हैं, हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो उस युग में निवास कर रहे हैं जब हमने अपने प्रभु राम का मंदिर बनते हुए देखा, और आज दर्शन वाली अभिलाषा जो थी वो भी पूर्ण हुई। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्य, मेरी कविता इतनी पूरी अंदर देखो सो रही लगा दिया, आगे देखो सो रहे हैं। अब देखिए मिश्रा जी कि भगवान राम कहाँ थे। हनुमान के वट में और जटायु में, के वट में और जटायु में, शबरी में और अहल्या में, के वट में और जटायु में, शबरी में और अहल्या में, हनुमान में अंगद में तुम बसते हो माता कौशल्या में। गुरु भरद्वाज अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे, उद्धार जगत का करने को तुमने सब दानव संहारे, और पद पद भट के कल्याण हेतु
तुमने अपना वैभव छोड़ा और 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर अपना व्रत तोड़ा। 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर संध्या व्रत तोड़ा और पल प्रतिपल मान दूसरों का तुम गौरव और अभिमान बने, अति धीर गंभीर बने, तब जाकर तुम भगवान बने। अति धीर गंभीर बने, तब जाकर तुम भगवान बने। अपने तन का रोया अपने तन का रोया करता है मनोज तुम्हारे नाम। हे राम तुम्हें सत प्रणाम, हे राम तुम्हें सत प्रणाम। ये मेरी थी राम आराधना। अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ और आपको देखा उसे तो ये नजर आवारा हो गई, कि देखा उसे तो ये नजर आवारा हो गई, और जब दे दिया गुलाब को पौवारा हो गई। मैंने कहा था मैं औकात पे आता हूं। देखा उसे तो ये नजर आवारा हो गई, और जब दे दिया गुलाब को पौवारा हो गई। मैंने तो मोहब्बत निभाई दिलो जान से, पर वो नारायण संग लो तो प्यारा हो गई। ये है कविता, इसमें एक मुहावरा आया था। एक और मुहावरा की कविता सुनाते हैं, एक 4 पंक्तियां आपको बताते हैं। कहते हैं कि ईश्वर के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं। कहने को तो दुनिया में कोई शेर नहीं है, कि कहने को तो दुनिया में कोई शेर नहीं है, और हम सब गरीब हैं कोई कुबेर नहीं है। भाई हम सब सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं। कि कहने को तो दुनिया में कोई शेर नहीं है, हम सब गरीब हैं कोई कुबेर नहीं है, और मिलता है अपने हिस्से का सभी को एक दिन भगवान के घर। मेरी कविता सार्थक हो गई, आपने पूरी कर दी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और देखिए दादा सार्थक हो गया सर, सार्थक हो गया।